जय हिंद दोस्तों। आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉम्बिनेशन। इससे पहले परमुटेशन चल रहा था। और बता दें कि अगर आप परमुटेशन नहीं पढ़े हैं और पहली बार अगर कॉम्बिनेशन डायरेक्ट देख रहे हो तो शायद हो सकता है कम समझ में आवे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आवे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और अगर परमुटेशन पढ़ते हुए आए हैं तो बहुत अच्छा बात है। तब तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। एक्सरसाइज कौन सा होगा? 13.8 13.8 स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट हम बता दें पहले कि थ्योरी ऑलरेडी हम जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी वाला जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त हम आपको पढ़ा दिए थे। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम बताना है, सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। अगर बाय द वे मान लो परमुटेशन वाले कुछ विद्यार्थी कर रहे थे किताब वाले तरीके से प्रूफ कर दीजिए, हम बार बार कर रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ख़त्म करने के बाद कभी भी जब टाइम मिलेगा हम साबित कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर दिए, चलो सॉरी माफ़ करना, क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए 13.8 में पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो ये है कि n कॉम्बिनेशन 9 बराबर n कॉम्बिनेशन 8, तो n कॉम्बिनेशन 17 ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए। अकबकाना नहीं है कि हम थ्योरी नहीं बताएं, ये नहीं बताएं, कैसे समझ में आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए आराम से। चलो अब बताना शुरू करते हैं। देखो, हम कहे थे ना कि आपको टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n कॉम्बिनेशन r। फॉर्मूला क्या होगा? हम एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे उस वक्त फॉर्मूले को हम समझा दिए, पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिए। अब सिर्फ प्रॉब्लम बताना। तो n कॉम्बिनेशन r के सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r। तो अगर इतना लिखते हो तब तो परमुटेशन का सूत्र है, लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए r फैक्टोरियल भी चिपका देना है। और ये फार्मूला हो सके अभी कुछ हिसाब में इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं, अभी चलेगा। जैसे n कॉम्बिनेशन r, तो इसका फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल बटा क्वेश्चन कुछ अधूरा अधूरा जैसा लग रहा है। नहीं, है तो यही, है तो यही। यहाँ पे तो फॉर्मूला भी आपका फेल हो जाएगा, ऐसा में तो फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। एक और फॉर्मूला बताएं। देखो, अगर कभी ऐसे मिले कि n कॉम्बिनेशन r है तो हम इसको लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। सब हम बता दिए हैं जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम सब फार्मूला समझाएं। इसी पे आधारित ये भी एक फार्मूला था कि n कॉम्बिनेशन x है और इधर n कॉम्बिनेशन y है। तो उस वक्त तो हम साबित भी किए थे, आज सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं कि अगर अपर सफिक्स बराबर है तो दोनों लोअर सफिक्स आपस में जोड़ देना है। ये सब पूरा अच्छे तरह से समझा दिए हैं, अब आपको याद रखना है। किसी को कहाँ लग रहा है कि किधर बताए हैं नहीं बताए हैं, तो इसी चैनल पे एनसीईआरटी सेक्शन सर्च कीजिएगा, एनसीईआरटी में होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें आपको मिल जाएगा। देखो है क्या जो
यहाँ वही चीज़ चल रहा है कि n कॉम्बिनेशन 9 और n कॉम्बिनेशन 8, मतलब अपर सफिक्स n है, अपर सफिक्स n है, लेकिन 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 लोअर सफिक्स अलग अलग है। तो ऐसे लिखो कि n बराबर 9 + 8, तो n इक्वल टू हो गया 9 और 8 17। तो आपको निकालना क्या है, n कॉम्बिनेशन 17, मतलब 17 कॉम्बिनेशन 17। तो एक बात हम समझा दें, अगर अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स दोनों बराबर रहे तो इसका मान 1। और ऐसा नहीं कि हम ये सब समझाए नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि जब NCERT पढ़ा रहे थे तो हम हर एक फॉर्मूले को साबित किए हैं। यहाँ फिलहाल आप याद रखना है कि अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स जब दोनों बराबर हुआ तो उसका मान 1 हम मान लेंगे कि 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इससे तो सब कैलकुलेशन लगभग ठीक ही ठाक है, कोई ज़्यादा फास्ट है, बड़ा कैलकुलेशन नहीं इसमें है। दूसरा ऐसे ही दिए हुए हैं। दूसरा भी इसी तरह से कि n कॉम्बिनेशन 8 है बराबर n कॉम्बिनेशन 2। तो यही पूछ दिया कि n कॉम्बिनेशन 2 ज्ञात कीजिए। बताइए कि n कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा। n कॉम्बिनेशन 2 ही बताइए। देखो फिर से वैसे ही है पहले जैसा कि अपर सफिक्स यहाँ पर भी n है, अपर सफिक्स यहाँ पर भी n है, लोअर सफिक्स नहीं मिल रहा था, इसे लिखो कि n बराबर 8 + 2, तो n इक्वल टू हो गया 10। लेकिन आपको निकालना है क्या, निकालना तो ये है n कॉम्बिनेशन 2, मतलब कि n के जगह पे 10 कॉम्बिनेशन 2। अब इसका रियल मतलब समझा रहे हैं, वास्तविक में इसको करना क्या है। वास्तविकता में वो देखो 10 कॉम्बिनेशन 2, कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 मिनट, कोई सूत्र उत्र लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको करना ये है कि ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना है और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना है, मतलब 10 × 9 घटते क्रम में, और नीचे से 2 सीढ़ी, तो 1 × 2। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ना, पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 2 से ही कैंसिल, 2 × 5 = 10, तो आंसर हो गया 9 × 5 = 45। अभी अकबकाना नहीं है, आंसर 45। थोड़ा सा टाइम देना है, उगना नहीं है। थोड़ा जूम कर दिया जाए, ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा। अब सही दिखेगा, वो कुछ ज़्यादा ही छोटा दिखाई दे रहा था। इसको रहने देते हैं, ऐसे भी कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, तो पूरा बोर्ड कवर करने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 3 है n का मान ज्ञात करें या निकालें, जो भी हो। इसमें दिया हुआ यदि पहला क्वेश्चन, तीसरा के पहला 2n कॉम्बिनेशन 3 is to n कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 12:1। हो सकता है कि आपकी किताब में ये क्वेश्चन गलत हो तो सुधार लेना। 2n कॉम्बिनेशन 3 होगा और n कॉम्बिनेशन 3। शायद हो सकता है कि आपकी किताब में क्वेश्चन गलत हो, शायद कह रहे हैं,
हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे किताब में ये मिटा हुआ था, तो 3 हम लिखे हैं। 2n कॉम्बिनेशन 3 अनुपात n कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 12:1। एक मिनट, अब ऐसे सिचुएशन में आप चाहें तो फॉर्मूला लगा भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते, वो आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि n कोई गिवन वैल्यू नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो सूत्र लगाओ, नहीं चाहो तो नहीं लगाओ, वो आपकी मर्जी। वो हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो सीधे सीधे 3 सीढ़ी उतरो और 3 सीढ़ी चढ़ो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे मतलब ये कह रहे हैं कि पहले लिखो 2n, फिर लिखो 2n माइनस 1, फिर लिखो 2n माइनस 2, 3 सीढ़ी उतर गए। और फिर 3 सीढ़ी चढ़ना है, 1 गुने 2 गुने 3 अनुपात। यहाँ पर भी वही बात है, 3 सीढ़ी उतरना है तो n पहले लिखना है, फिर 1 कम कर देना है, n माइनस 1 लिखना है, फिर n माइनस 2 लिखना है, और फिर नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ना है, 1 गुने 2 गुने 3, इधर हो गया 12:1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 अनुपात में है तो कट जाएगा। वैसे कटने के तो आपको लग रहा होगा कि हम n भी काट दो, तो हाँ काट दो, n से n कट गया। अब बाकी जो बच गया वो संभल के लिखना है। क्या? देखो 2:2n माइनस 1, फिर यहाँ इन दोनों में ध्यान दो कि यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो इस जगह से बचेगा n माइनस 1 और बटा, क्योंकि अनुपात मतलब बटे लिखना है, इसको लिखेंगे n माइनस 1, फिर लिखेंगे n माइनस 2 बराबर के इस तरफ, तो इस तरफ हो गया 12:1। अब ध्यान दो n माइनस 1 कैंसिल, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे 3 बार में, तो इधर बच गया 2n माइनस 1। अब बराबर के उस तरफ n बटा 2 यहाँ से हटाओ और इसको इस तरफ गुना करो, तो समझ लो कि गुना हो गया 3n माइनस 6। अब 2n उस तरफ भेजो, तो 3n तो है ये है, उधर 2n जाके घट जाएगा और माइनस 1 इधर आ गया, सॉरी माइनस 6 इधर आ गया, तो इधर 6 प्लस में हो जाएगा -1, घटा दो तो n इज इक्वल टू 5। पता नहीं इतना नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, n इक्वल टू 5 दिख तो रहा है, चलो सही है। और हाँ एक बात देखो, हमसे बार बार गलती हो जाता है कि जब भी आप सॉल्व करते हैं तो 10th में ही बच्चे को बता दिया जाता है कि यहाँ पे इम्प्लाइज 2 क्योंकि बीच में बराबर है, इधर इम्प्लाइज 2 क्योंकि बीच में बराबर है, तो वो सब आप अपने से या इम्प्लाइज्ड और ये सब देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब सही दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा और साफ साफ एकदम विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तीसरा में ही दूसरा है, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए, तीसरा में दूसरा है, तीसरा का सेकेंड है, उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि 2n कॉम्बिनेशन 3 इज टू n कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 11:1। उसमें 12:1 था, यहाँ 11:1। देखो आंसर चेक नहीं करते हैं हम, तो अगर थोड़ा बहुत आंसर गलत भी हो तो बता देना कि हाँ हमसे गलती हो गया है। 2n कॉम्बिनेशन 3 फॉर्मूले के हिसाब से चले या नॉर्मली जैसे हम बताते हैं कि 3 सीढ़ी उतरो, तो पहले 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, 3 सीढ़ी उतर गए, और इधर से 3 सीढ़ी चढ़ो, तो 1 गुने 2 गुने 3 अनुपात। फिर ध्यान दो n
3 सीढ़ी उतरना है तो लिखो n, फिर लिखिए n-1, फिर एक बार और n-2 बटा ये 3 है तो 3 सीढ़ी लेके जाना है, 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 11:1। देखो n इधर कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, तो बाकी जो बचा है उसी को तो लिखना है। 2n-1 लिखो, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा n-1। आप सोच रहे होंगे जो कॉमन लिए वो कहाँ लिखे बताते हैं। यहाँ 2 पहले से था और 2 जो कॉमन लिए, इसलिए हम यहाँ 4 लिखते हैं और बटा इसको लिखने वाले हैं n-1 इंटू n-2 बराबर की उस तरफ 11/1। देखो n-1 कैंसिल, एक ये जो 1 है इसको यहाँ से उठाकर इधर अगर गुना कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बचा कितना, 4 दूनी 8 n-4 बराबर इसी को नीचे वाले टर्म को उधर गुना करो तो 11 n-11 दूनी 22। अब हम ये बोलेंगे कि 11 n में से 8 n घटा दो, ये 8 n इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ तो -4 है, कोई बात नहीं -4। 22 इस तरफ भेजो तो 22 प्लस में हो जाएगा, 22 में से 4 घट गया तो 22 में से 4 अगर घट गया तो 18, 11 n में से 8 n गया तो 3n, 3 से कैंसिल 6 बार में, तो n बराबर हो गया 6, n = 6 आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड। माफ़ करना 13 के सेकेंड बोले, तीसरा के सेकेंड यार। देख बाबा चौथा अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है n कॉम्बिनेशन 30 = n कॉम्बिनेशन 4, तो n ज्ञात कीजिए या n ज्ञात करें। देखिए कहीं तो बताए होंगे ना, हाँ यहाँ बताएं कि अगर अपर सफिक्स एक जैसा है तो दोनों लोअर सफिक्स को अगर जोड़ देंगे तो दोनों का लोअर सफिक्स का जो भी योगफल होगा वो अपर सफिक्स के बराबर होगा। तो ये तो खैर एक लाइन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ n कॉम्बिनेशन 12 = n कॉम्बिनेशन 8, देन निकालना क्या है, n कॉम्बिनेशन 17 और 22 कॉम्बिनेशन n ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, चौथा तो बहुत आसान है। चौथा में अपर सफिक्स दोनों का 1 है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि n बराबर इधर 30 + 4, तो n = डायरेक्ट आंसर हो गया 34। इसमें भी वही बात है कि n बराबर हो जाएगा 12 + 8, लेकिन सिर्फ 20 लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि निकालना है क्या, n कॉम्बिनेशन 17 मतलब 20 कॉम्बिनेशन 17 और 22 कॉम्बिनेशन n माने 20। और जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है, हम शुरू में ही बोल दिए थे, फिर से एक बार बोल देते हैं कि एक्सरसाइज सॉल्व करते करते, प्रॉब्लम बताते बताते बहुत सारा
मतलब जो फॉर्मूला है, नियम है, थ्योरम है, जो भी है, हम साबित भले नहीं करें लेकिन आपको अच्छे तरह से समझा देंगे, बता देंगे। जब जब ज़रूरत होगा पूरा डिटेल में हम बता देंगे। जैसे अभी ज़रूरत है तो हम बताएंगे। यहाँ पे क्या बताएंगे कि 20 कॉम्बिनेशन 17, और लिखे भी हुए हैं, देखो कि n कॉम्बिनेशन r को हम n कॉम्बिनेशन n-r लिख सकते हैं, लेकिन ये कब लिखना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कब, तो तब जब आपको लगे कि नीचे वाला यानी लोअर सफिक्स कुछ बड़ा है, जैसे कि 20 से उतरते 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 17 सीढ़ी उतरना और फिर 17 सीढ़ी चढ़ना तो ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि इसको ऐसे लिखो 20 कॉम्बिनेशन, और समझ लो कि 17 जो है ना 20 में से घट गया तो 3 लिखाएगा। इधर भी वही बात, जब आपको लगने लगे कि 22 से उतरते उतरते 20 सीढ़ी उतरना फिर 20 सीढ़ी चढ़ना है, तो वैसे में लिखो 22 कॉम्बिनेशन। अब 20 घटा कर जो भी आता है लोअर सफिक्स घटा देना होता है 2। वहाँ लिखे हैं फॉर्मूला, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1-2 हिसाब में आपको समझ में आने लगेगा। 20 गुने 19 गुने 18, 3 सीढ़ी उतरना और फिर नीचे से ही 3 सीढ़ी चढ़ना, 1 2 गुने 3, तो ये तो ऐसे भी 3 दूनी 6 है, इसको काट दो 3 बार में, तो पता चला कि 3 दूनी 6 और 19 छक 14, हाथ से 114 पे एगो 0, मतलब 1140। अगर इधर की बात करें कि ये वाला बताइए तो 22 कॉम्बिनेशन 2 को हम ऐसे लिखेंगे 22 गुने 21 और नीचे से 2 सीढ़ी 1 गुने 2, 2 से काट दो 11 बार में, और अगर गुना करना है तो गुना कर लीजिएगा। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 है 1 23, मतलब 231, तो आंसर हो जाएगा 1140 और 231। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि 18 कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू 18 कॉम्बिनेशन R प्लस 2, तो निकालना क्या है, R कॉम्बिनेशन 6 ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखो 18 कॉम्बिनेशन R और 18 कॉम्बिनेशन R प्लस 2, तो सबसे पहले तो आपको R का वैल्यू ज्ञात करना होगा, फिर R कॉम्बिनेशन 6 निकलेगा। तो अपर सफिक्स 18, तो आप समझ सकते हैं कि 18 बराबर दोनों लोअर सफिक्स मतलब R प्लस 2, तो उस हिसाब से 2 को इधर भेजो तो इधर हो जाएगा 16, इधर हो गया 2R, हालांकि 2 से कैंसिल, तो R बराबर कह सकते हैं कि 8। R तो निकल ही गया, लेकिन R तक ही सीमित नहीं रहना है, निकालना है R कॉम्बिनेशन 6, मतलब जो ज्ञात करना है अगर वो लिखें तो बोलेंगे 8 कॉम्बिनेशन 6। और अभी हम समझाएं कि 8 से 6 सीढ़ी उतरना फिर नीचे से 6 सीढ़ी चढ़ना, उससे अच्छा है कि इसको 8 कॉम्बिनेशन, और जो 6 देख रहे हैं ना वो समझ लो कि 8 में से घटा दिए, और जितना घटा क्या उतने लिख दिए 2। अब भले ही सॉल्व करो, ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना तो 8 गुने 7, और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना तो 1 गुने 2, 2 से काट दो, 2 चके 8 दोनों को गुना करेंगे तो 7 चके 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 28।
क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ इन कॉम्बिनेशन n माइनस आर बोलती n माइनस 4 n माइनस 4 इज इक्वल टू 15, तो n ज्ञात करें, n का मान क्या होगा। देखो इस बार तो एक ही गो है कॉम्बिनेशन वाला टर्म, तो फार्मूला कट गया, कोई बात नहीं, दूसरा फार्मूला के काम है इसका ज़रूरत है। यहाँ पर n, यहाँ पर n समझ में नहीं आ रहे थे, जब समझ में नहीं आ रहे तो इसको ऐसे लिखो कि ऊपर n और कॉम्बिनेशन, हम अपर सफिक्स में से इसको घटा सकते हैं, मतलब n में से ये वाला लोअर सफिक्स घटा सकते हैं। जैसे ही इसको घटाएंगे n हो जाएगा माइनस में, और जो -4 है वो बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 15। यहाँ तो n से n कैंसिल मतलब कट गया, तो n कॉम्बिनेशन हो गया 4 इज इक्वल टू 15। अब n कॉम्बिनेशन 4 का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो ध्यान से देखना कि ये क्या कहता है। तो 4 सीढ़ी उतरना, 4 सीढ़ी चढ़ना, तो उतरते हैं n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, बस 4 पद हो गया। और नीचे से फिर 4 को लिखना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और इधर जैसे 15 दिखाई दे रहा है वैसे 15 रह देंगे। अब ही तो मेन है, अब तो मेन है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, अब ये तो मेन है, अब ही तो मेन है। देखो क्या है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे एक छोटा, इससे एक छोटा, फिर एक छोटा, मतलब एक एक करके घटते जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ दिमाग लगाना है। 5 गुने 3 पंतिया 15, और फिर ये सब इधर गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने 4। एक नहीं लिखे क्योंकि उसका कोई खास मतलब नहीं बनता है गुना में। तो ये n सबसे बड़ा, n माइनस 1 उससे छोटा, n माइनस 2 उससे भी छोटा, और n माइनस 3 उससे भी छोटा। ऐसने कुछ इधर सोचना होगा हमको, जैसे 3 गुने 2 सोचना होगा, 6 सबसे बड़ा उससे छोटा, 5 उससे छोटा, 4 उससे छोटा, 3। तो डायरेक्ट एकदम आपको नज़र आ गया कि जो n सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे बड़ा कौन है 6, तो n इक्वल टू हो गया 6। और नहीं तो आप ऐसे भी समझो कि n माइनस 1 थोड़ा छोटा है, तो उसको n माइनस 1 को 5 के बराबर कर दो, तब भी n बराबर 6 होगा। या फिर n माइनस 2 को 4 के बराबर कर दो, तब भी n बराबर 6 होगा। जैसे मान लो कि कोई n माइनस 3 सबसे छोटका को सबसे छोटका के बराबर कर दिया, तो भी तो n बराबर 6 ही बोलेंगे कि n इक्वल टू कितना हो गया 6। मतलब आप किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करो, n बराबर आएगा तो 6 ही। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। आठवां नंबर क्वेश्चन। 8 में है 15 कॉम्बिनेशन R अनुपात 15 कॉम्बिनेशन, शायद कट गया होगा ऊपर वाला क्वेश्चन, R माइनस 1 बराबर 11 अनुपात 5। तो R ज्ञात कीजिए, मतलब R का मान बताइए कितना होगा। देखो 15 अपर सफिक्स, 15 अपर सफिक्स, लोअर सफिक्स कट रहा है थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, सुनाई तो दिया होगा ना।
तो अपर सफिक्स दोनों का सेम है, लेकिन अनुपात है, क्या करें। और यहाँ पे हम वो सब भी नियम ने कि कैसे भी उतरना है, फॉर्मूले लगाएंगे, लिखेंगे 15 फैक्टोरियल बटा, पहले लोअर सफिक्स ही लिख दो आर फैक्टोरियल, फिर लिखो कि 15 माइनस आर फैक्टोरियल अनुपात ई 15 फैक्टोरियल बटा, फिर पहले लिख दो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर लिखो अपर सफिक्स में से 15 में से आर घटेगा और 1 जो है ना वो जुटेगा, इतना फैक्टोरियल बराबर 11 अनुपात 5। ऐसे तो अनुपात में है तो कभी तो काटने हैं, तो अभी ये काट दिए। ऐसे तुरंत नहीं काटते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ कट गया तो बचा कितना 1, इसलिए डायरेक्ट नहीं काटते हैं जल्दी। ये हो गया आर फैक्टोरियल, इधर 15 माइनस आर फैक्टोरियल और फिर बटा, यहाँ भी समझना होगा कट गया तो 1 बचा, 1 बटा ये वाला आर माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर वो वाला अगर देखो तो 15 और 1 16 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 11 बटा 5। फिर इसके बाद क्या करना है ना कि आर बड़ा है और आर माइनस 1 छोटा है, तो इसको नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखना कि ये नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा। एक काहे का बटा बटा लिख रहे हैं, कितना बटा बटा लिखते रहेंगे, जो सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर भेजो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फालतू के काहे ले एक लाइन बर्बाद करना। ये छोटा था इसलिए नहीं तोड़े, हाँ लेकिन ये 16 माइनस आर बड़ा है तो इसको लिखेंगे 16 माइनस आर और गुने 1 घट गया तो 15 माइनस आर फैक्टोरियल बटा, ये वाला आर लिखेंगे पहले, फिर बच गया आर माइनस 1 फैक्टोरियल और ये जैसे दिखाई दे रहा है 15 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो 15 माइनस आर फैक्टोरियल, 15 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर बच गया 11 बटा 5। तिरछा तिरछी गुना करना होगा तो कर लेना, जैसे 5 इधर गुना कर दो तो 16 बचे 80 और माइनस में 5 आर, ये वाला आर उस तरफ गुना करेंगे तो 11 आर। इसके बाद पता चला कि 80 ऐसे ही रहे दो, अब बराबर में इसको उधर भेज दो तो 16 आर, 16 से ही कैंसिल 5 बार में, तो आर इक्वल टू हो गया 5, आर इक्वल टू 5। बस यही तो करना था, आर का मान निकालना था। थोड़ा सा कट गया है तो आप समझ सकते हैं कि हम नीचे क्या लिखे हैं, 5, आर बराबर 5। मेन है कि जूम करने पे उतना बोर्ड कवर नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15। तो इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताते, ठीक है। आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहता है, आते वक्त हम नहीं बोलते, अपना काम कर देते हैं, जाते वक्त अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और अगर थोड़ा लगे कि किसी के लिए यूजफुल हो, लाभदायक हो, तो उसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।